औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारी ये क्वेश्चन हमने कल कैलकुलेट की थी 13.16 E is equal to IR plus IR. This one is for resistance and this one is for cell. अच्छा, अब हमारे पास IR दिस इज इक्वल टू V। हम इसे कहते हैं कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। IR is V and this is the terminal potential difference of the cell. अब ये है था ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें हमने ये कैलकुलेट की थी इक्वेशन। और हम कह सकते हैं सेल इन द प्रेजेंस ऑफ द करंट, यानी सेल के अंदर जो इन द प्रेजेंस ऑफ द करंट है। व्हेन द स्विच इज ओपन नो करंट पासिस थ्रू द रेजिस्टेंस। आज में स्विच ओपन होगा तो कोई भी करंट जो है वो रेजिस्टेंस में से पास नहीं होगा। इन दिस केस द वोल्ट मीटर रीड्स द EMF एज टर्मिनल वोल्टेज। अगर ये ऑन होगा और करंट नहीं पास होगा तो वोल्टेज, ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर है, ये क्या रीड करेगा? सिर्फ वोल्ट मीटर रीड्स द EMF एज टर्मिनल voltage. Thus, terminal voltage is the presence of the current switch on would be less than the EMF E by IR. ये आपको खुद पता है कि इस तरह की कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो IR लेस देन IR आएगा, इसकी वैल्यू जो है लेस देन IR से इस लाजमी यहाँ से जितनी वोल्टेज दे रहे हैं वो उससे ये कम ही होगी। अब हम कहते हैं कि 13.16 ऑन एनर्जी डिकन्सिडरेशन। अब हम इसको एज अ एनर्जी कंसिडरेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। द लेफ़्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज़ द EMF E ऑफ द सेल। लेफ़्ट साइड जो है हमारे पास अब इस इक्वेशन की वो क्या है? EMF ऑफ द सेल विच इज़ इक्वल टू द the left side of the equation is the EMF E of the cell which is equal, यानी अब हम सिर्फ ये वाली चीज़ ले रहे हैं। क्या है? The left side of this equation is the EMF E of the cell which is equal to the energy gain by unit charge as it passes through the cell from the negative to positive terminal। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया कि अगर हम E को कंसिडर करेंगे तो ये क्या है? ये लेफ़्ट साइड है और ये क्या शो कर रही है? लेफ़्ट साइड EMF ऑफ द सेल विच इज़ इक्वल टू द एनर्जी गेन बाय यूनिट चार्ज एट पासिस थ्रू द सेल फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, अब हम पहले लेफ्ट को कैसे राइट को देखते हैं। गिव्स एन अकाउंट ऑफ द यूटिलाइज ऑफ दिस एनर्जी। अब ये एनर्जी जो हमने ली है ये इस्तेमाल हो गई है किसमें? एज द करंट पासिस द सर्किट। इट स्टेट दैट अ यूनिट चार्ज पासिस थ्रू द सर्किट, यानी लाजमी यूनिट चार्ज जो है वो सर्किट में से पास हो रहा है। और जब पास होता है तो क्या करेगा? पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इक्वल टू IR is dissipated in the cell and the rest of the energy is dissipated into the external resistance R। क्लियर हो गया बेटे कि एनर्जी जो आपने ये गेन की है वो दो पार्ट्स में इस्तेमाल हो रही है। एक तो वो डिसिपेट हो रही है सेल के अंदर और दूसरी जो है and the rest of the energy is dissipated into the external resistance R इसके अंदर। It gives by potential drop IR। अब हम कहते हैं ये पोटेंशियल ड्रॉप IR से कंसिडर होगी। थस अब हम पहुँच गए हैं कि आखिरकार क्या कहेगा? थस द EMF gives the energy supplied to unit charge by the cell and the potential drop across the various elements accounts for the dissipation of this energy into other forms as the unit charge passes through these elements। हम कह सकते हैं क्या कि EMF क्या देती है? एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज। EMF जो है क्या है? एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट्स अकाउंट्स फॉर द डिसिपेशन एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स एज द यूनिट चार्ज पासिस थ्रू दीज एलिमेंट्स। ये वाली चीज़ को हम कंसिडर करेंगे। अब हम कह सकते हैं बेटे जब ये सारी बातें हम कंसिडर कर लेंगे तो हम क्या कहते हैं कि हम
एंड पॉइंट पे जब पहुंचना चाहते हैं तो हमारा एंड पॉइंट क्या होगा कि ईएमएफ जो है वही कॉज है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इफेक्ट। ईएमएफ तो एक कॉज होती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस एक इफेक्ट है। तो ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट। यहाँ पे अब ये आर है, ये सेल है आपके पास पड़ा हुआ, तो हम कह सकते हैं इसके ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द बैटरी। बैटरी में करंट नहीं भी जा रहा तो हमारे पास या सेल में से, तो हमारे पास तब भी ये शक्ल जो इसके अंदर आ रही है ये वाली हमेशा में कहेंगे कि ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट। बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज जीरो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू। यानी करंट पास नहीं भी कर रहे तब भी इसके अंदर से आंसर आ रहा है। लेकिन अगर हम देखना जाए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ज़रूरी है कि अक्रॉस द कंडक्टर इज जीरो व्हेन नो करंट ना भी पास हो रहा तब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को कंसिडर करेंगे। बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज जीरो व्हेन नो करंट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी भी कंडक्टर पर ज़ीरो होगा जब वहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।